हमारे भारत में बेरोज़गारी की समस्या बहुत बड़ी है। आजकल लगभग 60 से 70% लोग बेरोज़गार बैठे हैं एंड बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है इंडिया में जॉब की कमी। हज़ारों स्टूडेंट डिग्री की पढ़ाई करके आजकल घर पर बैठे हैं क्योंकि उनके एजुकेशन के अनुसार उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है और वेल एजुकेटेड लोग कभी भी छोटा काम करना पसंद नहीं करते जिसमें कि सैलरी 10,000 रुपये से भी कम हो। यही रीज़न है कि आज हमारे इंडिया में बेरोज़गारी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इंटरनेट के आ जाने से काफ़ी काम इजी हो गए हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट से पैसे कमाने के ज़रिए भी चुने जा सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ करते समय आपने कई जगह देखा होगा, ऐसा विज्ञापन आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें लिखा होता है घर बैठे पैसे कमाइए। फिर आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि घर पर बैठे बैठे पैसे कैसे कमाएं। असल में इंटरनेट पर पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा। ये सारे काम घर बैठे बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत और सब्र करना पड़ता है। जैसे कि ब्लॉगिंग और यूट्यूब के केस में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। इसमें टाइम और हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी टाइम के बाद हमें इससे प्रॉफिट होता है, मतलब अर्निंग होती है। वैसे मज़े की बात तो ये है, इन ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीक़ों में एक और तरीका ऐसा है जो सबसे डिफरेंट है, जिससे काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, एंड वो तरीका है फ्रीलांसिंग। दोस्तों मान लीजिए एक पर्सन है जिसे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग आती है और एक दूसरा पर्सन है जिससे डिज़ाइनिंग करवानी है। तो यदि वो पर्सन जिसे डिज़ाइनिंग आती है दूसरे पर्सन के लिए डिज़ाइनिंग करे तो दूसरे पर्सन का काम बन जाएगा और उसके बदले वो उस पर्सन को पैसे दे देगा। इसी तरह से डिज़ाइनर पर्सन का बेनिफिट हुआ, उसे उसके टैलेंट के बदले पैसे मिले। इसे ही फ्रीलांसिंग कहते हैं। यदि कोई पर्सन में कोई टैलेंट है या कोई आर्ट है और वो उस आर्ट को किसी दूसरे पर्सन के लिए यूज़ करता है तो दूसरा पर्सन उसके बदले में उसको पैसे देता है। इसे ही फ्रीलांसिंग कहा जाता है। दोस्तों अब फ्रीलांसिंग बहुत तरह की हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है चाहे कैसा भी काम हो, कंटेंट राइटिंग का, डिज़ाइनिंग का, एसईओ का, लिंक बिल्डिंग का, वीडियो मेकिंग का, ये सब फ्रीलांसिंग में ही शामिल है। तो यदि आप में कोई भी ऐसी आर्ट है तो आप भी फ्रीलांसिंग करके ढेरों पैसे कमा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत से लोग फ्रीलांसिंग बिजनेस कर रहे हैं एंड फ्रीलांसिंग का बिज़नेस आजकल इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि इसे बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ और फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी एस्टेब्लिश हो गई है। चलिए हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट होती क्या है, तो फ्रीलांसिंग साइट्स कौन कौन सी होती है। चलिए हमने जाना कि फ्रीलांसिंग क्या है और ये कैसे वर्क करती है। अब बात आती है कि दो पर्सन कांटेक्ट कैसे करें जो फ्रीलांसिंग बिजनेस में आते हैं, यानी कि फ्रीलांसर जो व्यक्ति फ्रीलांसिंग करता है उसे ही फ्रीलांसर क्यों कहा जाता है। दूसरा पर्सन जिसे अपना काम करवाना है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। कोई व्यक्ति हमें इंटरनेट पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिल जाता है या किसी और साइट से, पर जो बेस्ट है वो फ्रीलांसिंग साइट के द्वारा ही होता है। ठीक इसी प्रकार फ्रीलांसिंग साइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जहां पर बायर और फ्रीलांसर एक दूसरे को ढूंढ सके और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सके। आजकल इंटरनेट पर ऐसे ढेरों वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर आप अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस चला पाएंगे। चलिए मैं आपको एक फ्रीलांसिंग साइट के बारे में बताती हूँ। ये एक तरह से आपको इन साइट को समझने में हेल्प करेंगी। एंड दोस्तों उस साइट का नाम है फाइवर। फाइवर फ्रीलांसर और बायर दोनों के लिए एक ही अल्टीमेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ पर फ्रीलांसर भी रजिस्टर कर सकते हैं और बायर्स भी। अलग अलग फ्रीलांसर के पास अलग अलग टैलेंट होते हैं, तो ये फ्रीलांसर अपने टैलेंट की डिटेल के साथ अपनी गिग पब्लिश करते हैं और बायर यही ढूंढते ढूंढते आपको गिग तक आ जाते हैं। तो वो आपको हायर कर सकते हैं और आपसे काम करवा सकते हैं। इसके बदले में वो आपको डायरेक्ट पैसे भी दे सकते हैं। अब अलग अलग साइट का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। जैसे फाइवर पर मिनिमम इनकम किसी फ्रीलांसर की $5 होंगी। इसी प्रकार और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपना फ्रीलांसिंग का काम ढूंढ सकते हैं। यदि आपको ऐसी साइट पर काम ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट भी कई कंपनी या ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट पर लिखा भी होता है उन्हें काम करने के लिए फ्रीलांसर की ज़रूरत होती है, तो आप ऐसी साइट को भी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपना खुद का ब्लॉग बनाएं और ब्लॉगिंग करके पैसे कमाएं तो आपको फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है।
अब जानते हैं वो कैसे हेल्प करती है। ब्लॉगिंग में आपको बहुत सारा कंटेंट जनरेट करना पड़ता है, तो यदि आपको पहले ही कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस होगा तो आप ब्लॉगिंग में इजीली सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग फ्रीलांसिंग से शुरुआत कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसके साथ ही प्रोफेशनल तौर पर ब्लॉगिंग करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने पड़ते हैं, जैसे कि वेब होस्टिंग, डोमेन नेम खरीदना। तो यदि आपने फ्रीलांसिंग की होंगी तो आपको इन चीज़ों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे भी लगेंगे। दूसरी बात, फ्रीलांसिंग से आप आम किसी भी व्यवसाय के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। स्टार्टिंग करने के लिए बढ़िया रहेगा कि आप दूसरे फ्रीलांसिंग की सक्सेस स्टोरी पढ़ें और इंस्पायर हुए। सो आई होप आपको फ्रीलांसिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी होंगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।